students, welcome in today's class. So dear students, today we will start our new chapter. This is your chapter number 5 and the name of the chapter is the correct use of nouns. Basically इस chapter में noun का correct use हम सीखेंगे कि कैसे करते हैं. Okay, let's start. Noun can also be classified as. अब noun को हम classify कर सकते हैं as countable nouns and uncountable nouns, singular and plural nouns, मैस्कुलिन नाउन्स एंड फेमिनाइन नाउन्स. ठीक है, इस तरीके से हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं. ओके, फर्स्ट टॉपिक इज काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन. सबसे पहले काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, एज टोल्ड अर्लियर दीज आर द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड. फॉर एग्जाम्पल चेयर, पेन, eraser, pot, etc. We can use countable nouns in singular as well as plural form. ठीक है, अब जैसे पहले हम बात कर चुके हैं इस बारे में कि जिन नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल होते हैं. फॉर एग्जांपल चेयर, पैन, इरेजर, पॉट, etc. ठीक है, इजीली इनको हम काउंट कर सकते हैं और इनकी सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म होती हैं. ठीक है, when used as singular they can take a n और वन बिफोर दैम. ठीक है, जब हम इनको एज ए सिंगुलर यूज करते हैं तो इनसे पहले हम यूज कर सकते हैं ए एन वन बिफोर दैम. ठीक है, मैनी कैन बी यूज्ड बिफोर द प्लूरल नाउन्स और मैनी को यूज करते हैं प्लूरल नाउन्स से पहले. ओके, दीज आर द नाउन्स विच लैक द एबिलिटी टू बी काउंटेड. ठीक है, ये वो नाउन्स होते हैं जो लैक करते हैं काउंट करते टाइम, यानी कि इनकी जो लैकिंग एबिलिटी है वो काउंट करते टाइम लैग करते हैं. बेसिकली ये वो नाउन्स होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल वाटर, शुगर, etc. द मेनली डिनोट सब्सटेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स. ठीक है, जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं बेसिकली उनको हम ना तो काउंट कर सकते हैं. ठीक है, और इसमें हमारे सब्सटेंसेस और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आते हैं. दे यूजुअली हैव नो प्लूरल एंड डोंट टेक अ एन बिफोर दैम. ना तो इनका कोई प्लूरल फॉर्म होती है और ना ही इनसे पहले ए एन लगाया जाता है. ठीक है, मच कैन बी यूज्ड बिफोर दैम. इनसे पहले मच का यूज करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आपको दिए हैं यहाँ पर से विच ऑफ दीज नाउन्स आर काउंटेबल एंड विच ऑफ दैम आर अनकाउंटेबल. बताना है आपको इनमें से क्या काउंटेबल है क्या अनकाउंटेबल है. यूज ईच इन अ सेंटेंस ऑफ योर और हर एक वर्ड को आपको अपने सेंटेंस में यूज करना है, यानी कि एक एक वर्ड का यूज करके सेंटेंस बनाएंगे आप. सम ऑफ द वर्ड्स कुड बी बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. कुछ वर्ड्स हमारे काउंटेबल भी होते हैं अनकाउंटेबल भी होते हैं. जैसे यहाँ पर आपको दिया है सेंड, ड्रेस. सेंड और ड्रेस को काउंट कर सकते हैं, ड्रेस को हम काउंट कर सकते हैं. ड्रेसेस. सेंड का सेंड ही होता है, सेंड को हम काउंट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, एप्पल को काउंट कर सकते हैं, कैमल को कर सकते हैं, स्मोक को काउंट नहीं कर सकते हैं. आइसिस होता है क्या वो आप देखना. ठीक है, इस तरीके से फाइंड करना है. कंप्लीट दीज एक्सक्लेमेशंस विद व्हाट और व्हाट. ठीक है, अब ये आपको कंप्लीट करने हैं सेंटेंसेस को व्हाट ए और व्हाट की हेल्प से. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज द सिंगुलर एंड द प्लूरल यूज ऑफ नाउन. सिंगुलर एंड प्लूरल यूज बताया है नाउन का. रूल फर्स्ट दिया है पहले, द फॉलोइंग नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन द सिंगुलर एंड टेक अ सिंगुलर वर्ब. ठीक है, अब ये इन नाउन का यूज किया जाता है सिंगुलर के लिए और जहां पर सिंगुलर वर्ब हो उनके लिए. हेयर, लगेज, सीनरी, फर्नीचर, मिसचीफ, बिजनेस, वर्क, पोइट्री, ब्रेड, एडवाइस, मशीनरी, इंफॉर्मेशन. ठीक है, बट द वर्ड हेयर इज यूज्ड इन प्लूरल व्हेन अ डेफिनेट नंबर ऑफ हेयर्स आर टू बी मेंशन्ड. जब हमको हेयर के नंबर्स मेंशन किए गए हैं, डेफिनेट नंबर, वहां पर हेयर हमारा प्लूरल में यूज होता है. जैसे माई फादर्स हेयर हैज टर्न्ड ग्रे. ठीक है, अब यहाँ पर हमें डेफिनेट नंबर्स नहीं बताए हैं इसलिए हमने हेयर यूज किया है. 2 ऑफ माई हेयर्स हैव टर्न्ड वाइट. अब देखो यहाँ पर डेफिनेट नंबर बताए हैं, दैट्स वाई हमने हेयर्स यूज किया है. ठीक है, रूल सेकंड देखते हैं. द फॉलोइंग नाउन्स हैव अ प्लूरल फॉर्म्स बट दे आर यूज्ड इन द सिंगुलर सेंस एंड टेक अ सिंगुलर वर्ब. ठीक है, कुछ नाउन्स की प्लूरल फॉर्म होती है लेकिन उनको हम यूज करते हैं या फिर उनका जो सेंस आता है वो सिंगुलर वे में आता है, सिंगुलर वर्ब्स में आता है. जैसे इनिंग्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, means, system, summons, news, wages, physics, mumps, meals. ठीक है, सॉरी measles. अब देखो इनका यूज कैसे है. They won by an innings and 2 runs. देखो n इससे पहले यूज किया है तो अभी हमने देखा था काउंटेबल से पहले ये यूज होते हैं a n. ठीक है,
नेक्स्ट, फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है। नंबर थर्ड, द फॉलोइंग नाउन्स आर नॉट यूज्ड इन अ सिंगुलर फॉर्म्स। अब कुछ नाउन्स जो है हमारे सिंगुलर फॉर्म में यूज नहीं होते हैं, ठीक है। दे आर ऑलवेज टेक अ प्लूरल फॉर्म, उनकी हमेशा प्लूरल फॉर्म होती है, जैसे रिचेस, रिपेयर्स, सर्कमस्टेंसेस, थैंक्स, मीन्स, अलार्म्स, कंटेंट्स, एलम्स, कंटेंट्स, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, रिचेस हैव टर्न्ड हिज ब्रेड, एलम्स वर given to the poor। रूल 4 देखते हैं, some collective nouns thought singular in forms always take a plural verb। कुछ कलेक्टिव नाउन्स फॉर्म में सिंगुलर होते हैं बट हमेशा प्लूरल वर्ब में वो टेक किए जाते हैं, जैसे फॉक, केटल, पोलिट्री, पीपल, जेंट्री, ठीक है। Who are those people? Whose are these kettles? These poultry are mine. The local gentry have given a lot of हेल्प, ठीक है। ये सिंगुलर फॉर्म होती है इनकी बट इनका यूज प्लूरल वर्ब में होता है, ठीक है। वर्ब जो है यहाँ पर देखो प्लूरल वर्ब यूज की गई है बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट रूल 5, सम आर्टिकल्स हैव टू ऑलमोस्ट सिमिलर पार्ट्स, ठीक है। कुछ आर्टिकल्स के सिमिलर 2 पार्ट्स होते हैं बेसिकली, दे आर प्लूरल इन द फॉर्म एंड ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब्स। ये प्लूरल फॉर्म होती हैं, वर्ब इनकी जो फॉर्म होती है वो प्लूरल होती है और हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होती है इनमें, जैसे सीजर्स, टोंग्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स, ठीक है। दीज सीजर्स आर ब्लंट, वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स, ठीक है। नंबर 6, a noun when put in the position of adjective and having a noun before it never take the plural form, ठीक। जो नाउन हम पुट कर रहे हैं एडजेक्टिव की पोजीशन से पहले और उसमें नाउन भी है उससे पहले, नेवर टेक द प्लूरल फॉर्म, उसकी कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, जैसे इट वॉज अ 2 आवर स्पेक्टिकल, इट वॉज अ 2 आवर प्रैक्टिकल, ठीक है। आर्स नहीं होगा, आर होगा, ठीक है। he has a 6 years old daughter, he has a 6 year old daughter, years नहीं होगा, year होगा, ठीक है, क्योंकि इनसे पहले हमें एक पोजीशन बताई है एडजेक्टिव की, ठीक है, नंबर बताए हैं इनसे पहले। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली, सेंटेंसेस को करेक्टली रीराइट करना है। ऑल्सो मेंशन द रूल यू हैव यूज्ड फॉर योर करेक्शन, और जो भी रूल आपने अपने करेक्शन के लिए यूज किया है वो यहाँ पर मेंशन करना है। ओके, नेक्स्ट, द करेक्ट यूज ऑफ द पॉजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन। पॉजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन का करेक्ट यूज क्या है? द पॉजेसिव केस ऑफ अ नाउन इज यूज्ड टू शो ऑनरशिप और पोजेशन, ठीक है। जो पॉजेसिव केस है नाउन का उसका यूज किया जाता है ऑनरशिप और पोजेशन को शो करने के लिए। करेक्ट रूल फॉर शोइंग पोजेशन, करेक्ट रूल क्या होगा पोजेशन को शो करने के लिए? We use this when we want to show possession using a singular noun, ठीक है। हम यूज करते हैं या फिर we want to show, जहाँ पर भी हमको बेसिकली possession शो करना हो सिंगुलर नाउन में यूजिंग अ सिंगुलर नाउन, वहाँ पर हम इनका यूज करते हैं, जैसे मिस्टर गुप्ता's car, राजीव्स बैग, ठीक है। If we wish to show possession with plural nouns that ends in s, we use just an apostrophe at the end of the noun, ठीक है। अब देखो, अगर हम चाहते हैं कि जहाँ पर प्लूरल नाउन है वहाँ पर हमें पोजेशन शो करना है और लास्ट में वहाँ पर ऑलरेडी एस है, तो हमको क्या करना है? बस हमको उस प्लूरल नाउन के एंड में अपोस्ट्रोफी ऐड करना होगा, जैसे गर्ल्स ड्रेसेस, बॉयज रूम, ठीक है। If the plural does not end in the s, we use s। अगर प्लूरल के जो बेसिकली प्लूरल है उसमें s नहीं है तो उसमें हम s यूज करेंगे, जैसे मैंस वियर, चिल्ड्रंस डे। We should not use or s with non-living things। हम यूज नहीं करते हैं s non-living things के साथ। We cannot से हम नहीं कहते ट्रेन ड्राइवर, बट द ड्राइवर ऑफ द ट्रेन हम ही कहते हैं, ठीक है। द कार्स डोर नहीं कहते हैं, हम क्या कहते हैं? द डोर ऑफ द कार, ठीक है। पॉजेसिव ऑफ टाइम, स्पेस, वेट और वैल्यू एस। अब इनका कैसे यूज होता है? टाइम, अ डे जर्नी, अ वीक्स क्लासेस, अ ईयर्स जॉब, अ मंथ्स हॉलीडे, ठीक है। जहाँ पर टाइम होगा उनके लिए वहाँ पर हम इस तरीके से यूज करेंगे अपोस्ट्रोफी का, ठीक है। स्पेस के लिए अ टेबल्स लेंथ, अ हेयर्स ब्रेड्थ, अ स्टोन्स थ्रो, अ नीडल्स पॉइंट, ठीक है। वेट के लिए अ क्लोज वेट, अ टर्न्स वेट। वैल्यू के लिए 50 रुपीज वर्थ, अ डॉलर्स वर्थ, ठीक है। अपोस्ट्रोफी विद सर्टेन डिजाइनिफाइड
ऑब्जेक्ट एज, अब कुछ सर्टेन डिजाइन फाइंड ऑब्जेक्ट के लिए हम अपोस्ट्रोफी कैसे यूज करते हैं, जैसे द कंट्रीज इशू, द सोल्स से, द वर्ड्स पॉपुलेशन, द कोर्ट्स ऑर्डर, ठीक है, इस तरीके से यूज करेंगे इनमें। लुक एट द फॉलोइंग फ्रेसेस, अब यहाँ पर कुछ फ्रेसेस दी हैं वो देखनी है। ब्रदर ऑफ मिस्टर कुमार्स, वन ऑफ मिस्टर कुमार्स ब्रदर, ठीक है, यानी कि दोनों किसी एक की बात हो रही है, ब्रदर उनके भाई में से। प्ले ऑफ अल्फ्रेड टेनिसन, वन ऑफ द प्लेस ऑफ अल्फ्रेड टेनिसन, ठीक है। नोट दैट इन सच फ्रेसेस द सेकंड नाउन डिनोट्स अ पर्सन नॉट अ थिंग, ठीक है, क्या नोट करना है आपको, इस तरह की फ्रेसेस में जो सेकंड नाउन है वो डिनोट करता है पर्सन को, थिंग को नहीं करता। अ लेग ऑफ द टेबल्स नहीं होता है, a leaf of the trees, ये ठीक है, ठीक है। Also note that the first noun in a such phrases has a or an before it, not the da। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इन इस तरह के फ्रेसेस से पहले a और an होना चाहिए, da नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे the friend of मीरास नहीं होना चाहिए, a friend of मीरास, ठीक है। We can sometimes omit a noun denoting some building or place after the possessive cases of a noun as। अब कई बार हम omit कर देते हैं, कुछ nouns को omit कर देते हैं, a noun को जो denote कर रहे होते हैं हमें building या place को after possessive case of a noun। जैसे I'll see you at the grocer shop, ठीक है, he was educated at St. Mary College, ठीक है। नेक्स्ट आपको एक्सरसाइज दी है, एक्सप्रेस अ रिलेशनशिप बिटवीन ईच पेयर ऑफ आइटम्स बाय यूजिंग ऑफ और दी पॉजेसिव केस, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है रिलेशन को, यहाँ पर जो पेयर्स दिए हैं, ठीक है, इनके साथ इनका क्या रिलेशन है, यूजिंग ऑफ और दी पॉजेसिव केस, ठीक है, इनका यूज करके। जैसे फ्रेंड, माई फ्रेंड दिया है, माई फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड माई फादर दिया है, तो इसको हमने किस तरीके से यूज किया, माई फादर्स फ्रेंड। दैट पिक्चर, फ्रेम दिया है, द फ्रेम ऑफ दैट पिक्चर, इस तरीके से। सेकेंड, रीराइट द फ्रेसेस इन द कलर्ड प्रिंट यूजिंग द पॉजेसिव फॉर्म, ठीक है, रीराइट करनी है फ्रेसेस को कलर्ड प्रिंट का यूज, जो भी कलर्ड है बेसिकली उन सभी फ्रेसेस को रीराइट करना है पॉजेसिव फॉर्म में, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।